आखिरकार वो समय आ ही गया है जिसका राम भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। इसी बीच उस इंसान को याद किया जाना भी बेहद लाजमी है जिनके चलते आजादी के इतना ही नहीं, उन्होंने तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के आदेश की अनदेखी करते हुए मूर्तियों को उस विवादित स्थल से हटाने के लिए भी इनकार कर दिया था। बात कर रहे हैं फैजाबाद जिले के डीएम के नायर की। जानकारी के अनुसार वहां की विवादित जगह पर रखी गई रामलला की मूर्तियों को हटाने के लिए तत्काल पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 2 बार आदेश दिया था, लेकिन उसे किनारे कर के नायर ने दोनों ही बार उनके आदेश का पालन करने में असमर्थता जताई थी। जानकारी के अनुसार 22-23 दिसंबर 1949 की आधी रात के समय बाबरी मस्जिद में कथित तौर पर छुपते छुपाते रामलला की मूर्तियां यहां रखवा दी गई। इसके बाद पूरे अयोध्या में शोर मचा दिया गया कि जन्मभूमि में भगवान प्रकट हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार उस समय मौके पर तैनात कांस्टेबल माता प्रसाद ने घटना की सूचना थाना इंचार्ज राम दुबे को दी थी। माता प्रसाद ने बताया था कि 50 से 60 लोग परिसर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और वहां पर भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित कर दी। इसके बाद ही पीले और गेरुए रंग से श्री राम भी लिख दिया गया। वहीं हेमंत शर्मा ने अपनी किताब में लिखा है कि बाबरी मामले से जुड़े आधुनिक भारत के नायर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे बड़ा फैसला लिया। 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में रखी मिली। फिर पंडित नेहरू ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सीएम गोविंद बल्लभ पंत से तत्काल ही मूर्तियां हटवाने का आदेश दिया। यूपी सरकार के इस आदेश पर जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदू भावनाओं के भड़कने के डर से उनके इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। किताब में बताया गया कि उस समय के पीएम नेहरू ने जब दोबारा मूर्तियां हटाने को कहा तो नायर ने सरकार को जवाब दिया कि मूर्तियां हटाने से पहले मुझे हटा दिया जाए। देश के सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। इसके बाद उनकी छवि हिंदूवादी अधिकारी के तौर पर बन गई, जिसका उन्हें तगड़ा फायदा मिला था। उसके बाद के नायर और उनकी पत्नी ने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। हैरानी की बात तो ये थी कि उनके ड्राइवर भी यूपी विधानसभा चुनाव में जीतकर विधायक बन गए। इसके बाद कई मुसलमानों ने विवादित स्थल से मूर्तियों को हटाने का विरोध किया। दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा भी दर्ज करवाया। इसके बाद सरकार ने इस स्थान को विवादित घोषित करके वहां ताला लगा दिया। वहीं 1 फरवरी 1986 को जन्मभूमि का ताला खोलकर पूजा करने का निर्णय सुनाने वाले फैजाबाद के तत्कालीन जिला जज कृष्ण मोहन पांडे का नाम भी लोगों की जुबान पर आ रहा है। गोरखपुर शहर के कृष्ण कुमार पांडे के ऐतिहासिक निर्णय से न सिर्फ राजनीतिक बहस छिड़ी, बल्कि पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से उनके लखनऊ स्थित आवास पर धमकी भरे दर्जनों पत्र भी पहुंचे थे। के पांडे की बेटी मधु पांडे बताती हैं, पिताजी को सैकड़ों धमकी भरे पत्र मिलने के बाद भी कोई खौफ नहीं था। राम मंदिर का ताला खोलने का निर्णय पिताजी ने किसी के कहने या दबाव में नहीं दिया था। वे लंबित मुकदमों के खिलाफ थे। जब वो फैजाबाद के जिला जज नियुक्त किए गए तो 40 वर्ष से लंबित इस मुकदमे को प्राथमिकता में रखा। वहाँ गजेटियर से लेकर पुराने साक्ष्यों का 3 से 4 महीने तक गहन अध्ययन किया गया। उन्होंने सारे साक्ष्य खुद जुटाए थे। जब उन्हें किसी भी निर्णय या फाइल में मंदिर में ताला बंद होने का औचित्य नहीं मिला तो उन्होंने 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर का ताला खोलकर पूजा अर्चना करने का ऐतिहासिक निर्णय दिया। जज कृष्ण मोहन पांडे ने 1991 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा अंतरात्मा की आवाज में लिखा है कि जिस दिन वो ताला खोलने का आदेश लिख रहे थे, एक बंदर के रूप में उन्हें बजरंग बली के दर्शन हुए। उनकी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट पकड़े हुए बैठा रहा। लोग उस बंदर को चने और मूंगफली दे रहे थे, पर उसने कुछ भी नहीं खाया। वो चुपचाप फ्लैग पोस्ट पकड़े बैठा रहा और लोगों को निहारता रहा। आदेश सुनने के बाद ही वो वहाँ से गया। फैसला सुनाने के बाद जब कृष्ण मोहन पांडे घर पहुँचे तो उन्होंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने उसे प्रणाम किया।